हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इजी इन्फो पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तैयारियां कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक बम्पर भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक की सीधी भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम इस पूरे वैकेंसी की जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये भर्ती जो है वो शारीरिक शिक्षा अध्यापक दैट इज़ पीटीआई टीचर्स की वैकेंसी है और इसके तहत एक बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है जो कि लगभग 5,546। इसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए इन्होंने 4,899 पोस्ट निकाले हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 647 पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ये शुरू होगा 23 जून से। तो 23 जून से ये शुरू हो जाएगा जो कि चलेगा आगे जुलाई में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है इसमें पार्टिसिपेट करने का और अपनी ड्रीम्स को पूरा करने का। चलिए आगे बात करते हैं इस सीधी भर्ती में जो आवेदन प्रक्रिया है उसके द्वारा आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 स्टेप्स में आपका ये फॉर्म भराया जाएगा। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको एक OTR जनरेट होगा। उस OTR को पूरा करने के बाद उसमें अपना नाम, पता, बर्थ डेट, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, UID वगैरह ये सब मांगा जाएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप अपना OTR फाइल जो है वह भरेंगे और इसको पूरा करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप ये फॉर्म भरने जाएं तो OTR रजिस्टर करने के लिए जो भी आप डिटेल्स भरेंगे उनको दोबारा से चेक अवश्य कर लीजिएगा। अगर कोई गलती होगी तो उसमें सुधार की संभावना ना के बराबर है। इसीलिए फॉर्म को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा और फॉर्म भरते समय सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से भरिएगा। ठीक है, इस तरह से ये 2 स्टेप्स में आपका आवेदन भरा जाएगा और उसके बाद ये आप सबमिट कर पाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको आवेदन की जो परीक्षा शुल्क होगी वो कितनी रखी गई है। तो इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जो सामान्य वर्ग के और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक होंगे, उनके लिए यहाँ पर 450 रुपये रखा गया है। ठीक है, दूसरा होता है कि यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के जितने भी पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के हैं उनके लिए, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए 350 रुपये का शुल्क रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर विशेष योग्यजन किया जाए या फिर राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए यहाँ पर 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 10 इनके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2,50,000 से कम है उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क मतलब 250 रुपये इनके लिए देय होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको इनकी ये फीस तो शुल्क जो है वो देना ही होगा। साथ ही यहाँ पर आप ये किसके माध्यम से भरे जाएंगे, तो निर्धारित जो ई मित्र कियोस्क होंगे या जो भी जन सुविधा केंद्र होगा इसके माध्यम से ही आप यह फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क हो गया। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप राजस्थान से बाहर के छात्र हैं, राजस्थान के लोकलाइट नहीं हैं, तो आपकी जो फीस होगी वो 450 रुपये ही होगी, जो कि एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए रखी गई है। चलिए आगे, जब भी आप फॉर्म भर देंगे तो प्रवेश पत्र जो होगा ये आयोग की या मंडल की वेबसाइट पर ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई प्रवेश पत्र डाक से या किसी दूसरे माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको एक जो कहना चाहिए आपका प्रॉपर एड्रेस है या प्रॉपर जो ईमेल आईडी एड्रेस होता है उसको आपको प्रोवाइड करना होगा। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि
विभिन्न श्रेणियों के लिए यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था भी लागू की गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होने वाले हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30% सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रखा गया है, और जो दिव्यांगजन होते हैं या फिज़िकली जो हैंडीकैप्ड श्रेणी के होते हैं उनके लिए भी अलग से इनका रिजर्वेशन किया गया है। वर्गवार इनका विस्तृत जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ से मिल सकता है। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल में सामान्य महिला जो होती हैं, इसके अलावा जो डाइवोर्सी हैं या जो विडो हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए जो वर्गवार आरक्षण होता है उसमें आपको ये रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इससे जुड़ी हुई वेतनमान और पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेतनमान रखा गया है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद हेतु पे मैट्रिक्स जो होगा वो लेवल 2 का हो, लेवल 10 का होगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो वेतनमान होगा एक अच्छा वेतनमान आपको दिया जाएगा। पर जैसे ही आपकी नियुक्ति होती है तो आप यहाँ पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान आपकी नियुक्ति की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इस 2 वर्ष की जो परिवीक्षा अवधि होती है इसमें आपको वो सारे मानदेय जैसे महंगाई भत्ता है, किराया भत्ता है, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता होता है, ये सब देय नहीं होगा, लेकिन एक पारिश्रमिक के तौर पर मतलब जो कि फिक्स्ड रिम्यूनरेशन होता है वो आपको देय होगा। परिवीक्षा अवधि जैसे ही समाप्त होगी, 2 साल जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वो सारे के सारे जो न्यूनतम एवं अन्य भत्ते होते हैं नियमानुसार आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो भी पात्रता है या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसके बारे में। तो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य की आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, या फिर शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि धारण किया हो जाना चाहिए। मतलब आपके पास या तो सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर आपके पास बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था चलेगी। ठीक है, साथ ही आपके पास यहाँ पर कुछ देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पात्रता और शैक्षणिक योग्यताएं हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें उपस्थित होने से पहले आपको क्या करना होगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, ऐसे भी मामलों को देखा जाएगा। यहाँ पर विशेष नोट ये दिया गया है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में अगर कोई है, मतलब आप अपीयर कर रहे हैं और आपका अबाउट टू फिनिश होने वाला है, तो आप सम्मिलित हो सकेंगे। लेकिन इस परीक्षा की भर्ती जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा तिथि रखी गई है 25 सितंबर। ठीक है, 25/9/2022 को परीक्षा तिथि है, तो उसके पहले आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स उपलब्ध हो जाने चाहिए। तो ये है आपकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यताएं से संबंधित। अन्य योग्यताओं में अगर हम देखें तो यहाँ पर अन्य योग्यताओं में आपको स्वास्थ्य उचित होना चाहिए, मतलब मेडिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना होगा आपको। इसके अलावा आपके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि इस बात को धारित करेगा कि आपका कैरेक्टर अच्छा रहा है, या फिर आपने जहाँ भी परफॉर्म किया है, जहाँ भी आपने ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटेंड किया है, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। चलिए, अब इसके एक बहुत ही खास बात यह है कि यहाँ पर विवाह से संबंधित पंजीयन, अगर कोई अभ्यर्थी विवाहित है तो उनके पास विवाह का पंजीयन होना अनिवार्य है। पेंशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा
जो भी वर्तमान में नियम है पेंशन देने का, उसके तहत पेंशन भी लागू की जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी परीक्षा शुल्क से संबंधित। तो परीक्षा शुल्क और जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है, तो ये शुल्क आप राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र से नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वो तिथि है 23/6/2022 से लेकर 22/7/2022 तक की रात्रि 23:59 तक, मतलब 12 बजे तक आप 22 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं और ये शुरू हो रहा है 23 जून से। तो ध्यान दीजिएगा, इस बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए जो परीक्षा की दिनांक और माह का चयन किया गया है वो है 25/9/2022 को, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। तो 25 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस प्रकार ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही इसकी अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये मिल जाएगा। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु जो परीक्षा का स्कीम इन्होंने बनाया है वो किस प्रकार बनाया है। तो इसके लिए 2 पेपर होंगे, है ना, और दोनों पेपर मिलाकर 460 अंकों का होगा। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पत्र प्रथम है, मतलब फर्स्ट पेपर है, इसके लिए 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। समय रखा गया है 2 घंटे का, जिसमें बहुविकल्प मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान पता होना चाहिए। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं के बारे में पता होना चाहिए। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पता होना चाहिए और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब ये पेपर होगा तो उस समय अगर आप किसी गलत प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो वहाँ पर माइनस मार्किंग भी रखा गया है और इसके लिए आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। तो एक गलत उत्तर मतलब 1/3 अंक काट लिया जाएगा। चलिए, दूसरा होता है न्यूनतम जो अर्हतादायक अंक होंगे वो 40% होंगे। दूसरा जो सेकंड पेपर होगा वो 260 अंकों का होगा, याद रखना। यहाँ पर क्रीड़ा या टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आपको अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र की अवधि भी 2 घंटे रखी जाएगी और इसमें 130 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी माइनस मार्किंग एप्लीकेबल होगा और इसमें भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक अर्जित करने होंगे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और इतिहास से संबंधित चीज़ें, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन से रिलेटेड, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय से संबंधित, मूल शरीर रचना का विज्ञान और उसकी क्रिया एवं स्वास्थ्य शिक्षा, साथ ही साथ मनोरंजन कैंप और योग से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये स्कीम रखी गई है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। तो इन्हीं के बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। चलिए, दूसरा अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रमाण पत्र या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में तो उसके लिए 40 अंक जो निर्धारित किया गया है उसमें आपका स्थान या आपका जो रैंक होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहेंगे तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 36 नंबर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान रखने वाले को 32 अंक दिए जाएंगे और इस तरह से अलग अलग रैंक पर आपकी जो मार्किंग है उस हिसाब से की जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इन्होंने अपना एक फॉर्मेट तैयार किया है कि किस प्रकार आपको मार्क्स का या फिर नंबर्स का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन होगा तो स्पोर्ट्स प्रमाण पत्रों पर तभी विचार किया जाएगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्थान के प्रधान द्वारा
इस उल्लेख के साथ सत्यापित किए गए हों कि भाग लेने वाला संस्था का नियमित छात्र है, मतलब आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ, विश्वविद्यालय क्रीड़ा संघ और भारतीय क्रीड़ा परिसंघ के माध्यम से भाग लेने या अर्जित स्थान के स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र तभी विचार किया जाएगा जब उसे संबंधित संघ द्वारा सत्यापित किया गया हो। मीन्स आपके पास एक सर्टिफाइड आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर इसकी आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो डेट है वो जल्द ही शुरू होने वाली है ना। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए, सो मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।